दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय जय हनुमान, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों देखिए, स्त्री के इस अंग को गलती से भी नहीं छूना चाहिए। दोस्तों आज हम आपको पूज्य गुरुजी पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री जी की कथा सुनकर आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। जैसा कि आपको स्त्री के एक अंग को भूल कर भी नहीं छूना चाहिए, इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल में और काफ़ी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कंगाल हो सकते हैं, आपको इसकी बहुत बड़ी सजा भी मिल सकती है। दोस्तों देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां महिलाओं को देवी के रूप में माना जाता है। भारतीय लोग देवी देवताओं की पूजा के बिना अपने अनुष्ठान और पूजा की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकते। यह सच है कि स्त्री ईश्वर की सर्वोच्च रचना है। पूरे इतिहास में महिलाएं कई युद्धों का कारण रही हैं, चाहे वह महाभारत हो या रामायण। लगभग सभी धार्मिक कार्यक्रम महिलाओं के योगदान के बिना अधूरे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ज्योतिष और धार्मिक संस्कार महिलाओं पर कई प्रतिबंध लगाते हैं। यदि घर में अशांति और शांति की आवश्यकता होती है तो महिलाओं को कई तरह के नियमों से गुजरना पड़ता है, लेकिन पुरुष इन सभी नियमों से दूर रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें पुरुषों को इस चीज़ को करने से बचना चाहिए। वास्तव में इससे बचना चाहिए जब पुरुष सबसे अधिक उत्साही होते हैं। कभी नहीं करने वाली असली चीज़ एक महिला की नाभि को कभी नहीं छूना चाहिए। इसलिए आपको किसी महिला के साथ कुछ भी करते समय उसकी नाभि को नहीं छूना चाहिए। एक महिला को कभी मजबूर मत करो, हमेशा उसके साथ विनम्रता से व्यवहार करो। हर महिला की नाभि में माँ काली की शक्ति होती है। नाभि को न छूने का एक कारण है, इसका कारण धार्मिक है। ऐसा कहा जाता है कि एक महिला की नाभि शुद्ध होती है और एक काली माँ की शक्ति होती है। जब भी कोई पुरुष किसी महिला की नाभि पर हाथ डालता है तो माँ काली क्रोधित हो जाती हैं। यह स्वीकार किया जाता है कि प्रत्येक महिला को देवी माना जाता है, इसलिए देवी की नाभि में शक्ति है। यदि कोई किसी महिला की नाभि को छूता है तो इसका मतलब है कि वह माँ काली की शक्ति को चुनौती दे रहा है। इससे माँ काली नाराज होती हैं। इसलिए पुरुष के लिए किसी महिला की नाभि को छूना मना है। जो पुरुष किसी महिला की नाभि को छूता है वह एक महान पाप का हिस्सा बन जाता है, जिसे बाद में फल देना होगा। मानव शरीर में नाभि का महत्व। नाभि मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। नाभि का अनुसरण हृदय और उसके बाद मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। इसके बाद सभी अंगों का महत्व है। बुद्धि के फूल मस्तिष्क में खिलते हैं, हृदय में प्रेम के फूल खिलते हैं, लेकिन मानव शरीर और उसकी जीवन ऊर्जा की जड़ें नाभि पर हैं। यह कहा जाता है कि पिछले 5000 वर्षों में मानव जीवन की गिरावट यह है कि हमने अपना सारा ध्यान मस्तिष्क या हृदय पर केंद्रित किया है। हमने कभी भी नाभि बद्ध कारण और महत्व को प्राथमिकता नहीं दी। यदि अतीत में आदमी को समस्या से जूझना पड़ता है, आज भी लोग दिमाग और दिल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। महिलाओं के लिए नाभि बहुत महत्वपूर्ण है। एक बच्चा माँ के गर्भ में बनता है और वह विकसित होता है। बच्चा अपनी माँ से सिर या दिल से नहीं जुड़ा होता, बल्कि नाभि से। जन्म के बाद बच्चे की नाभि को माँ से काट दिया जाता है। जीवन ऊर्जा नाभि से उपलब्ध होती है, तब हृदय और मस्तिष्क का विकास होता है। माँ की जीवन ऊर्जा नाभि से बच्चों को मिलती है। बच्चा अपनी माँ के शरीर से अपनी नाभि के माध्यम से जुड़ा होगा। नाभि की सफाई का विशेष ध्यान रखें। महत्वपूर्ण बात यह है कि नाभि शरीर के बीच में है, इसकी सफाई बेहद जरूरी है। यदि सर्दियों के दौरान नाभि पर तेल लगाया जाता है तो शरीर की त्वचा कभी सूखी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए ये बातें अच्छी लगी हो तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम या जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए।